हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट आप लोगों का क्या है, फिजिक्स, यानी कि कक्षा 12 का विषय आप लोगों का भौतिक विज्ञान है। त्रैमासिक परीक्षा का आप लोगों का ये पेपर है। कक्षा 12 का आप लोगों का ये त्रैमासिक परीक्षा का 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग को इस सामने लेकर के आए। पेपर का जो पूर्णांक है 70 में 70 नंबर आप लोग को एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पेपर आप लोग का इस प्रकार कोड देख सकते हैं, PP56H है। ठीक है, ये पेपर का कोड आप लोग कह सकते हैं। इसका पूर्णांक जो दिया गया 70 में 70 नंबर। इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, आप लोग को समझाएंगे। सभी के स्कूल कॉलेज में, सभी डिस्ट्रिक्ट में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये पेपर अर्धवार्षिक के लिए इंपॉर्टेंट है और त्रैमासिक के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का पहला क्वेश्चन दिया गया क्या, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोगों का देखिए पेपर का में आप लोगों का 6 MCQ पूछा जाएगा। ठीक है, ये पेपर का पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया। पहला क्वेश्चन का वाला दिया गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम होता है, जो कि हमारा कौन सा, ये सा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिया गया खा वाला कि एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है, यानी कि किस पर निर्भर करता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हमारा कौन सा, ये सा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्या, सा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि ई बराबर 0 तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में क्या है, विद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन होगा, यानी कि R के साथ किस प्रकार परिवर्तन होगा, हमें यह बताना है। तो जुग्गा का सही आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, जुग्गा वाला का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सही आंसर हो जाएगा हमारा, ये कौन सा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B R पर निर्भर नहीं करेगा, किस पर, B R पर निर्भर नहीं करेगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 100 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगा, यानी कि उसमें संचित ऊर्जा कितना होगा, हमें यह बताना है। तो घा का जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सही आंसर हो जाएगा बाबू हमारा, ये बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0.5 गुणे 10 पे पावर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, जूल हो जाएगा, जो कि हमारा बा वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, आप लोगों के डिमांड पर पेपर का वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो। तो इस वीडियो को क्लास 12 के, यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया अड़ा वाला कि 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर देते हैं तो उसका नया प्रतिरोध होगा, यानी कि उसका नया प्रतिरोध कितना होगा, हमें यह बताना। तो 200 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 ओम हो जाएगा, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया विद्युत विभव का मात्रक, यानी कि विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है, जो कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो ये 6 नंबर आप लोगों का 6 MCQ दिया गया था वो कंप्लीट हो गया। क्या, 6 नंबर का आप लोगों का जो MCQ दिया गया था, 6 बहुविकल्पीय प्रश्न का आप लोगों का झंझट खत्म हो गया। फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए। पहला क्वेश्चन खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से दूसरा वाला का दिया गया क्या कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो एक कूलाम होता है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6.24 गुणे 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते, एक नंबर ये कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देगा विद्युत फ्लक्स तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताइए, यानी कि इसमें संबंध बताना है। तो इसमें आप लोगों को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे आप लोगों को डायरेक्ट लिख सकते हैं। फाई लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। देखो क्या हो जाएगा, आप लोगों का ऐसे बना देना, E × DA लिख सकते हैं। ठीक है, जो जहाँ ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और DA जो है क्षेत्र सदिश है। इस प्रकार से ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए गॉस प्रमेय की क्या है, यानी कि गॉस की प्रमेय क्या है। तो इसका आंसर लिखना है गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम की के अनुसार किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के अंदर मौजूद कुल विद्युत आवेश के समानुपाती होता है। गणितीय रूप में भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। बस आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, आप लोगों का एक नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोगों का देखिए क्या देगा, एक न्यूमेरिकल दिया गया एक नंबर का छोटा सा है, जिसका आंसर आप लोग को बता दे क्या। इसका आंसर देखो सॉल्व करेंगे ना, किसके सूत्र से आएगा, देखो कार की गणना करना, यानी कि वर्क के सूत्र पर आएगा, W बराबर Q डेल्टा V लिख देंगे। क्या, यही फार्मूले पर इसको सॉल्व होगा, W डेल्टा V,
ये फार्मूला लगेगा, इसी पर रखना है। इसका जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा 1 × 10⁻³ जूल आएगा, यानी कि जूल आएगा। ये भी जान लो, 1 नंबर इसमें भी कंप्लीट करा दिए। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 1 किलोवाट घंटा, यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, यानी कि बदलने के का मान जूल में कितना होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3600 जूल होता है। कितना होता है? 3600 जूल होता है। ठीक है, इसको बदलना चाहते तो बदल सकते हैं। ठीक है, क्या बदलना चाहते? 1000 से मल्टीपल हो जाएगा। क्या है? 1000 से। देखो पहले क्या होगा, 1000, 1 किलोवाट है, घंटा है, तो यहाँ पर 1000 वाट घंटा हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 वाट घंटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 जूल प्रति क्या हो जाएगा? 3600 सेकंड हो जाएगा। क्या 3600 सेकंड हो जाएगा? यही मल्टीपल हो जाएगा तो 3600 जूल आ जाएगा। ठीक है, और इसको दूसरा रूप में लिखना चाहते हैं तो 3.6 × 10⁻6 जूल लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी हमारा सही आंसर हो गया। 1 नंबर इसमें भी कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए, यानी कि क्या लिखना है? परिभाषा लिखना है। तो इसका आंसर लिखना है संधारित्र की धारिता। तो इसमें क्या लिखना है कि किसी संधारित्र द्वारा विद्युत आवेश को संग्रहित करने की क्षमता का माप है। इसे संधारित्र की प्लेटों पर संग्रहित आवेश और प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। गणितीय रूप में C बराबर क्या होता है? C बराबर ऐसे देखो ना, क्या होता है? C यहाँ पर देखो, C बराबर जो हो जाएगा, C बराबर Q/V हो जाएगा। इसकी एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई फैराड होता है, यानी कि F होता है। ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर आगे का क्वेश्चन देखो, 1 1 नंबर वाला क्वेश्चन खत्म। खंड सा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से 2 2 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट होगा, फिर 3 3 नंबर, फिर 5 5 नंबर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसका दिया गया विद्युत विभव को परिभाषा लिखे तथा इसकी बीमा लिखे, यानी कि विद्युत विभव का परिभाषा लिखना और इसका बीमा लिखना। तो विद्युत विभव हेडिंग बना लेना है। तो इसमें क्या लिखना है कि यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हेडिंग बना लेना। इसमें क्या लिखना है विद्युत विभव में कि किसी बिंदु पर प्रति इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। इसकी जिसे क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। इसकी एसआई जो इकाई होती है क्या होता है? मात्रक होता है, यानी कि वोल्ट होता है, यानी कि V होता है। इसकी बीमा जो होता है ML, देखो क्या होता है इसकी बीमा क्या होता है? ML² T⁻T A⁻1 होता है। ठीक है, यहाँ पर -3 है। तो इस प्रकार से आप लोग इसकी बीमा भी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, यानी कि खर्च होगी, हमें यह बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट में 1000 हो जाएगा। टोटली जो इसका आंसर आएगा ना, क्या आएगा? टोटली जो आएगा 6 गुणे क्या आएगा? 6 × 10⁻4 जूल हो जाएगा। क्या? जूल हो जाएगा। जूल को किससे लिखते हैं? जड़ से लिखते हैं। ये वाला भी कंप्लीट हो गया। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति के सांद्रता पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट के डूबे इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। इस प्रकार से ये वाला भी 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक न्यूमेरिकल दिया गया, इसको भी आप लोग स्वयं से तैयार कर लीजिएगा, यानी कि लगा लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग का 3 3 नंबर का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को आगे आप लोग अच्छे तरीके से स्वयं से लगा लीजिएगा। का वाला क्वेश्चन दिया गया। फिर खा वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया? एक गोलाकार चालक की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, इसकी धारिता तथा आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 100 वोल्ट हो जाए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये वाला भी न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसको लगा लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, धारा घनत्व से क्या समझते हैं? इसका MKS ये पद्धति में लिखिए और बीमा सूत्र लिखिए, यानी कि जो बीमीय सूत्र होता है ये भी बताना। तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। खा वाला भी क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोग इसको सिद्ध करना है, ये वाला भी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन दिया गया ओमीय और अनोमीय प्रतिरोध से क्या तात्पर्य? जो ओम का नियम पालन करता है वो क्या होता है? ओमीय होता है। जो ओम का नियम का पालन नहीं करता वो अनोमीय प्रतिरोध होता है। आगे भी इसमें क्वेश्चन ऐड है, क्या है कि अनोमीय पथ के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींचकर क्या दिया गया है? गत्यात्मक प्रतिरोध की परिभाषित कीजिए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बाबू,
अगला क्वेश्चन पांचवा का वाला दिया गया क्या कि कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम लिखे, यानी कि कूलाम के विद्युत बल संबंधी क्या लिखना है, नियम लिखना। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। खा वाला क्वेश्चन है किसी विद्युत ध्रुव के अक्ष यानी कि अनुदैर्ध्य स्थिति पर आप लोग को क्या लिखना है, इस पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है व्हिटस्टोन सेतु के सिद्धांत के बारे में बताना है। डायग्राम यहाँ पर बना है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा बाबू। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12th के लिए, ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अर्धवार्षिक के लिए और त्रैमासिक और ये प्री बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लो क्या है। अगला क्वेश्चन विद्युत फलक से क्या तात्पर्य है, इसके आवश्यक सूत्र को समझाइए। तो ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि धातु के दो गोलों के क्या दिया गया है, दो गोलों के व्यास 6 सेंटीमीटर है तथा 4 सेंटीमीटर है, तो इन्हें समान विद्युत आवेशित किया गया है। तो गोले के आवेश को पृष्ठ घनत्व का अनुपात लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। खंड या यानी कि खंड हमारा लास्ट स्टार्ट होता है यहाँ से। 6 वाला जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है अथवा करके भी दिया गया कि विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए और उसमें परिपथ बनाकर समझाइए। तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अच्छी स्थिति का भी आप लोग को व्यंजक प्राप्त करना। 5 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन है फिर अथवा करके दिया गया कि संधारित्र की धारिता को परिभाषा दीजिए। दर्शाए गए चित्र में परिपथ के प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति यानी कि अनुप्रस्थ में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखो अक्षीय और निरक्षीय दोनों को तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया अथवा करके दिया गया है कि सेल तथा बैटरी में क्या मुख्य अंतर होता है, किन दशाओं में सेलों का निम्नलिखित संयोजन उपयोग होता है। श्रेणी संयोजन को समझाना, समांतर क्रम संयोजन को समझाना है, मिश्रित क्रम संयोजन को समझाना। और 9वां क्वेश्चन जो दिया गया एक न्यूमेरिकल दिया गया है, तो इसको भी आप लोगों को सॉल्व कर लेना। अगर नहीं करना चाहते तो स्थिर विद्युत यानी कि यह विद्युत स्थैतिक के गॉस के प्रमेय का नियम उल्लेख करना। डायग्राम आप लोगों के सामने बना है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यही था आप लोग का क्लास 12 का यानी कि कक्षा 12 का फिजिक्स का यानी कि भौतिक विज्ञान का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से आप लोग को निचोड़ तरीके से बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना, तो क्या करना है कि इस वीडियो को क्लास 12 के यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके यानी कि सभी स्टूडेंट पास जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।